अब जितने माल जो बर्बाद हुए थे और जितनी औलादें इंतकाल कर गई थी, अल्लाह ने दोबारा सारे माल असबाब को वापस कर दिया, फिर वापस अता फरमा दिया। ये परेशानी आई है ना, घबराना मत, ये बीमारी आई, घबराना मत, सब्र कर लेना, अल्लाह पहले से आपको अच्छे से हथियाब कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद निमत वालो, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, आइए हमारा आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व दाता हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन तहा व यासीन की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। मोहब्बत से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर अपने वक्त के बेहतरीन खुतबा, नुक़बा, शुअरा तशरीफ फरमा है। अदीब शहीर हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लहु नूरानी बेहतरीन खिताबत आपको समाअत करनी है। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन रज़वी साहब क़िबला और खतीब महाराष्ट्र हज़रत अल्लामा कारी गुफ़रान साहब क़िबला और दिलबर असलमी साहब क़िबला और नक़ीब इजलास बेहतरीन अंदाज में अपनी नक़ावत का जोहर दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए कारी साहब क़िबला है और सबके नाम लेना अभी वक्त की क़िल्लत है, इसलिए मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने 10 मिनट के लिए आया हूँ, कुछ बातें आपके गोशगुजार करूँगा। बहुत खुश नसीब हैं मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला और मुफ्ती तुफ़ैल सुहेल फ़ारूक़ी साहब क़िबला कि उन्होंने अपने वालदा मोहतरमा के 40वें के मौके से इसाल सवाब की महफिल को सजाया है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ रब्बे कायनात इस महफिल मिलाद को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। सारे लोगों के, सारे अहबाब के हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लामा इक़बाल के अशआर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अरे पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और बहुत सारे हजरात हैं, किसी को अपने तकवा पर नाज है, किसी को अपने फतवा पर नाज है, किसी को अपनी इबादत पे नाज है, किसी को अपनी नमाज पर नाज है, किसी को अपने हज पर नाज है। लेकिन अल्लामा इक़बाल ने कहा है, अरे सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। अरे दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। कोई अगर तख्त पर बैठा है तो हम उनसे जल रहे हैं, कोई अगर नमाज में हमसे सबकत हासिल कर रहा है हम उनसे भी जलते हैं, कोई दौलत में सबकत हासिल करता है उनसे भी जलते हैं। कहते हैं अल्लामा इक़बाल, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। ये हमारा ये सेवा होना चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे से अकीदत होनी चाहिए। और ये अकीदत जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे, ये एहसास आप अपने अंदर पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी रहेंगे तब भी कामयाब होंगे, दुनिया से चले जाएंगे लोग बेहतर से बेहतर नाम आपका लिया, आपके अल्फाज
आपके नाम से करते चले जाएंगे, आपका नाम भी हो जाएगा, शोहरत भी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी। मैंने आयत करीमा पेश की है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। करीब है कि जिस चीज को तुम नहीं पसंद करते वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। कभी कभी बसा औकात ऐसा होता है, हम समझते हमारे लिए ये बेहतर ये हो जाए। हम 10 साल में क्यों मर गए, हम जिंदा रहते तो 50 साल तक ये काम कर लेते, मेरे लिए ये बेहतर था। हमारी वालिदा को अभी नहीं जाना था, हमारे वालिद को अभी नहीं जाना था, हमारे भाई को अभी नहीं जाना था। कुरान कहता वा असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। करीब है कि जिस चीज को तुम नापसंद करते हो ना वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वा असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। करीब है कि जिस चीज को तुम पसंद करते हो, तुम समझते क्यों हो जाए ना, वो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो। वासा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अब इसका इम्तियाज कैसे कर पाएंगे हम कि हमारे लिए बेहतर है या नहीं है? हम तो सिर्फ ये है ना, ये हमारे लिए बेहतर, ये हमारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। वल्लाहु यअलम, और अल्लाह जानता है। व अंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते। पता ये चला, वासिफ से किसी ने पूछा बताइए खुशी क्या है, गम क्या है? उन्होंने कहा अपनी मर्जी अल्लाह की मर्जी में फर्क कर देने का नाम गम है, और अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर फना कर देने का नाम खुशी है। होता वही है जो मौला चाहता है, होता वही है जो खालिक के कायनात चाहता है। तो हम अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर फना कर दे, हम जिंदगी में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत। ये हमारे दरमियान में वबा फैली है ना, घबराए ना, सब्र करे, इस्तिक़लाल का दामन थामे आप, अपने अंदर एहसास पैदा करें। हमारे सामने ये एक एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, लेकिन ये हमारे लिए इम्तिहान की घड़ी है। एग्जाम्पल मेरे सामने क्या मौजूद है, हमारे सबके सामने क्या मौजूद है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आपने किताबों से मुताला किया होगा, उलमा की जुबानी सुना होगा। बहुत बड़े अल्लाह के नबी, बहुत साबिर, सब्र करने वाले। फरिश्तों ने कहा मौला हजरत अय्यूब को तूने दौलत से नवाजा है, औलादों से नवाजा है, तभी तो वो जिक्र करता है ना तेरा, वो हमेशा खड़े हो जाते और अल्हम्दुलिल्लाह कहते, अल्लाह का शुक्र बजा लाते, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को याद किया करते थे। हम वक्त फरिश्तों ने कहा मौला तूने इसे औलाद अता फरमाई है, तूने इसे दौलत अता फरमाई है, ताकत और कुव्वत अता फरमाए ना, इसीलिए ये जिक्रुल्लाह में मशगूल रहते हैं। मौला ने क्या देखना चाहता, देख। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इम्तिहान लिया। कैसा इम्तिहान? एक ऐसी वबा आई, एक ऐसी वबा आई कि आपकी सारी औलादें फना हो गई, सारे औलाद इंतकाल कर गए। या के बाद दीजिए, जब लोग सुनाते फला बेटा आपका इंतकाल कर गया, तब भी कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, कोई परवाह नहीं करते। या के बाद दीजिए तकरीबन 100 औलादें आपकी दुनिया से चली गई। एक वबा आई, सारी माल, सारे माल असबाब सब आपके खत्म हो गए। सब्र किया। ये सब्र का लफ्ज कहना ये बड़ा आसान है, कर कर दिखाना ये बड़ा कठिन है। कहना तो बड़ा आसान है, आपके माल करोड़ों का नुकसान हो जाए, अरबों का नुकसान हो जाए, सब्र करना कह देना कोई, हाँ तो ये बड़ा आसान लगता है, हाँ सब्र करना, लेकिन सब्र कर लेना ये बड़ा बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है ना, सब्र कर लेना। उन्होंने सब्र किया, कहा ये अल्लाह का दिया हुआ माल था, ले लिया, कोई बात नहीं है, औलादे ले ली, माल ले लिया, सब कुछ लूट गया, खत्म। उसके बावजूद भी आपने सब्र किया। जब खड़े होते फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहते, अल्लाह का शुक्र बजा लाते। आपको अल्लाह ने बीमारी में मुलव्विस किया, शिद्दत की बुखार आई, शिद्दत के बुखार में आप मुलव्विस हो गए। जब बुखार का आलम ये रहा, इतना शिद्दत का बुखार आपको आया कि आप बिस्तर पर लेटते हो, उसके बावजूद भी अल्लाह का जिक्र करते, अल्हम्दुलिल्लाह कहते। इतना जिस्म गल गया कि आप जब उठते ना, इख्तिसार में बयान करना बड़ा वाक़या, मुख्तसर में जब आप उठते ना तो आपके जिस्म मुबारक से बिस्तर लग जाते, आपकी चमड़ी मुबारक बिस्तर में टच हो जाते, मस हो जाते, उसी में लग जाते। जब आप इतना शदीद बुखार में आपको मुलव्विस किया गया, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह कहते।
फिर कोई गिला शिकवा नहीं। आज हम थोड़ी सी परेशानी में गिला शिकवा करते, बीमार पड़ जाते, लोगों के दरमियान में गिला शिकवा करने लगते हैं। लेकिन जब खुशहाली वाली जिंदगी आती है, जब लाखों रुपया बैंक में होते हैं ना, उस वक्त हम नहीं कहते हमने लाखों रुपया कमाया, अरबों रुपया कमाया। लेकिन जब परेशानी आती है तो ढिंडोरा पीटने लगते हैं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बैर कैफ परेशानी में मुलव्विस हुए, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि बताया गया, रिवायतों में आया कि 8 टुकड़े जुबान के हो गए, 8 टुकड़े, बोलने के काबिल ना थे, जिक्र करने के काबिल ना थे, उठने बैठने के काबिल ना थे, सब छोड़ दिया आपका साथ। लेकिन आपकी बीवी, नेक बीवी हो ना तो जिंदगी जन्नत के गहवारे बन जाया करते हैं। नेक बीवी हो, बीवी जमीला कहा गया, बीवी रहमत भी कहा गया। बीबी रहमत आपके साथ रही, वो नहीं छोड़ा, हर वक्त हमा वक्त आपके साथ इस्तिराक में लगी रहती, कहीं से भी इलाज हो जाए। इत्तेफाक से मोहल्ले में एक कोई हकीम आया था, एक हकीम आया था, और वो हकीम ऐलान कर रहा था कि मैं इलाज करता हूँ। वहां आप पहुंची तो आपने कहा मेरे शौहर बीमार है, इलाज कर देंगे। कहा उजरत क्या लेंगे? कहा उजरत मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती। क्या उजरत लेंगे? कहा उजरत नहीं लूंगा, बस इतना कह देना कि शिफा देने वाला तू ही है। मामला यह है, हम बीमार पड़ते हैं, कोई हमें बताता है फला जगह पर चले जाओ, वहां एक तबीब है, हकीम है, डॉक्टर है, चाहे वो पूजा करने के लिए कहे ठीक हो जाए तो हम उस चीज को कर लेते हैं। नहीं भाई, आप हराम खोरी करके, गैरुल्लाह की इबादत करके, इताअत करके अपने आप को शिफायाब कर लेना, ये कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह को राजी करके अपने आप को दुरुस्त कर लेना, ये बड़ी बात। वहां पर वो तो मुगालते में आ गई, तो कहीं हाँ कोई बात नहीं, इतना कहना आसान है। अपने शौहर को जाकर के कहती है कि आप दवाई और तबीब डॉक्टर हकीम मिल गए। कहा क्या है? उजरत क्या लेंगे? हमारे पास कोई उजरत नहीं है। हजरत अय्यूब ने कहा उजरत कुछ नहीं है। कहा उजरत देने की जरूरत नहीं। वो हकीम साहब ने कहा है बस इतना कह देना है कि शिफा देने वाले आप हैं, इतना कहना था आप जलाल में आ जाते हैं, उठने के काबिल नहीं है, लेकिन फौरन अल्लाह की कसम उठाते हैं और कहते हैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, ऐ मेरी बीबी रहमत सुनो, अगर मैं दुरुस्त हो गया तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। वो कोई हकीम नहीं है, शैतान लईन है, इब्लीस है, वो शैतान है। ऐसी जगह पे ऐलान नहीं कराया करो, बल्कि आप अपने ईमान का सौदा करके कभी इलाज ना कराना, बल्कि ईमान को भी बचा लेना, अपने अकायद को भी बचा लेना, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत। इतना कह दिया उन्होंने, सुनिए, कह दिया। आप बड़ी तकलीफ में थे हजरत अय्यूब, दुर लगती थी, तकलीफ होती थी। रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर, बिल्कुल तकलीफ होती थी ना, तकलीफ होती थी, दुर लगता था। रब्बे कायनात की बारगाह में कहते हैं ना, रब्बी इन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, मौला ये जो जरर पहुंचती तकलीफ, उसके बावजूद तू अरहमुर राहिमीन है मौला। तकलीफ पहुंचती है लेकिन मौला फिर भी गिला शिकवा नहीं है, तू तो अरहमुर राहिमीन है, रहम करने वाला है। इतना कहना था, रब्बे कायनात ने कहा फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर, मैंने इस जुमले पर हजरत अय्यूब को शिफायाब कर दिया, दुरुस्त फरमा दिया। अल्लाह अकबर, इतना कहा दुरुस्त। अल्लाह अकबर, दुरुस्त फरमा दिया। कैसे? कहा मैंने इस जुमले को कबूल किया अल्लाह ने। जब इस जुमला को कबूल फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, क्यों कैसे? तो ये अदा अल्लाह को पसंद आई, तो कहा अपने पैर को जमीन में मारो, उरकुद बिरिजलिक, का अपने पैर को जमीन में मारो। अय्यूब अपने पैर को मारा, हजरत जमीला ने, बीबी रहमत ने पानी लिया, का इसको नहला दे। हजरत अय्यूब को नहलाया, जो ही नहलाना था सारी बीमारी दूर हो जाती है। का दूसरा पैर मारो, दूसरा जमीन पर मारा, फिर मारने के बाद फिर कहा अब जितने माल जो बर्बाद हुए थे और जितनी औलादें इंतकाल कर गई थी, अल्लाह ने दोबारा सारे माल असबाब को वापस कर दिया, फिर वापस अता फरमा दिया। ये परेशानी आई है ना, घबराना मत, ये बीमारी आई, घबराना मत, सब्र कर लेना, अल्लाह पहले से आपको अच्छे से हथियाब कर देगा, पहले से ज्यादा माल अल्लाह आपको अता फरमा देगा। बस अपनी गुफ्तगू को मैं समेट रहा हूँ, लास्ट बातें बता दूं, सुनिए। अपनी निगाहों को, अपनी समातों को मेरे हवाले करें। सुने क्या कसम खाया था आपने,
हजरत अय्यूब ने कसम खाई थी ना कि मैं दुरुस्त हो गया, अब कसम पूरी करने के लिए बैठ गया। अब कसम पूरी करने के लिए अल्लामा अशफाक साहब कसम पूरी करने के लिए हजरत अय्यूब बैठ गए कि मैंने कसम खाया था। आज लोग बात बात में कसम खाते हैं ना, कसम खाने के लिए खा लेते हैं, कफ़ारा अदा नहीं करते हैं। सुनिए, हजरत अय्यूब बैठ गए। अब कहा कि 100 कोड़े अपने बीवी को मारूंगा। वो बीवी जो हर वक्त हमा वक्त परेशानी में साथ है, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अगर दुरुस्त हो गया तो मैं 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जाओ फरिश्ते जाओ, मेरा अय्यूब जो कसम पूरी करने में भी वो ताखीर नहीं करेगा, जाओ उसे कहो, नहीं तो वो 100 कोड़े मारेगा। झाड़ू के 100 डंटे ले ले, वो कहे एक मर्तबा उसे मार दे और वो कसम का कफ़ारा हो जाएगा। देखिए तखफीफ पैदा फरमा दी मेरे रब ने। जब इम्तिहान में आप कामयाब हो जाएंगे ना, अल्लाह को राजी करने में हो जाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपका हर काम आसानी से होता नजर आएगा। क्योंकि खुद ही को करबलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब अपने अंदर एहसास पैदा करेंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके नामे आमाल में नेकियां भी अता फरमाएगा, आपके काम को दुरुस्त भी फरमा दिया करेगा, आपके लिए आसानियां पैदा फरमा दिया करेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात हमें और आपको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने आक़िबत को दुरुस्त करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस कोरोना वायरस से, ऐसे माहौल से अल्लाह हम लोगों को निजात अता फरमाए। पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।